हमारे। और इन्वायरमेंट क्या है, ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये देखिए जैसे क्लास 9 है 10th में रिसोर्सेज कितने पढ़ करके आए होंगे तुम लोग आने के पहले से। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आया रिसोर्सेज का, अगर पढ़ा होगा तो। इन्वायरमेंट के विषय में जियोग्राफी के विषय पहले से मालूम है इन्वायरमेंट क्या है, देखते भी अपने चारों इन्वायरमेंट के विषय में इंफॉर्मेशन रखते ही हो। और रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी चेंज इनटू प्रॉफिट। रिसोर्सेज क्या थे, which can satisfy human needs, ह्यूमन नीड्स, satisfy our human needs, या एनीथिंग दैट कैन बी चेंज इनटू प्रॉफिट, किससे बदल दिया जाए, प्रॉफिट में बदल दिया जाए, वो क्या कहलाता है, रिसोर्सेज कहलाता है। और भी कई सारे डिफिनेशन अपने बॉडी बना सकते हैं रिसोर्सेज की, लेकिन क्या यूटिलाइजेशन जो हम करते चले जा रहे हैं। इसके बाद में एनवायरनमेंट के विषय में देखेंगे, लेकिन अभी तक पूरी बुक में जो इस बुक में जो टॉपिक पढ़े होंगे, कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कौन से टॉपिक देखे होंगे, हमने कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखी होंगी, हमने किन को देखा हो, कंट्रियों का बनना बिगड़ना देखा, यानी कंट्री का क्या देखा, राइज देखा, उसका फॉल भी देखा, डाउनफॉल भी देखा कंट्री का। और साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल इश्यू भी देखे हमने, क्या देखे, साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल इश्यू भी देखे, जिसका से और भारत ने क्या स्टैंड लिया, और भारत का स्टैंड क्या था उनके, इन सब हमने क्या किया, इस बुक में कवर किया था। और इसके लास्ट चैप्टर में क्या देखा, सिक्योरिटी के विषय में देखा हमने कि सिक्योरिटी क्या है, कौन कौन चीज़ की सिक्योरिटी, उन सबको हमने कवर किया। और इस चैप्टर में क्या देखेंगे, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के विषय में देखना है, क्या देखना है इस चैप्टर में, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के विषय में क्या क्या कंसर्न है इस समय, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या कंसर्न चल रहा है एनवायरमेंट को लेकर के, इन सबको देखना है। तो एनवायरमेंट क्या है, जो हमारे चारों क्या होता है, क्या होता है हमारे पास में, लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या होते हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होते हैं हमारे पास में, जो सराउंडेड होते हैं सब, क्या होता है जो हमारे पास के पीछे सराउंडेड होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग से सराउंडेड होते हैं, तो ये सब किसमें आते हैं, एनवायरमेंट में आते हैं, इन्हीं से हमारा क्या बनता है, एनवायरमेंट बनता है। फिर क्या है हमारा रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन चेंज इनटू प्रॉफिट इज नोन एज रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज कहलाता है। फिर क्या है, natural व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज which we get from nature, जो कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, और नेचर सब कुछ मिलता है, एयर वाटर और भी कई चीजें हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से मिलता है। इसको क्या कहते हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, याद रखना अच्छी तरह से। अब क्या हमारा एनवायरमेंट कंसर्न देखेंगे, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स सबसे मेन इशू इस समय चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा सबसे मेन इशू क्या है, एनवायरमेंट कंसर्न जो चल रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, इन सबको देखना है, याद रखना अच्छी तरह से, यानी कि वर्ल्ड इस समय वर्ल्ड कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है एनवायरमेंट को लेकर के, इन सबको कहाँ पढ़ना है, इसमें देखेंगे। हमारा पहला क्या है, इसमें देखो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड के पास में, सिर्फ भारत के पास में नहीं है, वर्ल्ड में कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। तो पहला क्या था, जो पार्शियल लाइन क्या हो रहा है, रनिंग आउट, ये क्या होता है, पार्शियल लाइन क्या है, जो ग्रेजिंग लाइन्स होती है, यानी एनिमल्स क्या करते हैं जहाँ पर ग्रेज करते हैं, अब वो लाइन क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, रनिंग आउट, यानी खत्म हो रही है, क्या हो रही है, खत्म हो रही है लगातार। और दूसरा हमारा कंसर्न क्या है, जो अरेबल लैंड है, ये क्या है, जो कृषि योग्य भूमि है हमारी, वो क्या हो रही है, उसका कंटिन्यू क्या कम हो रहा है, कह सकते हैं जो हमारे क्या है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, कृषि करता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर करता है, वो जमीन क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है, क्यों कमी होती जा रही है, किस वजह से कम होती जा रही है, कई सारे रीजन बनते हैं इससे, जैसे पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, अरेबल लैंड तो कम होगा ही होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, व्यक्ति कहाँ रहेगा, जमीन में रहेगा, अब ये ना कोई ना एयर में उड़ता रहता है व्यक्ति, कहाँ रहेगा वो, जमीन में ही रहेगा, कि जमीन में रहेगा तो उसको क्या चाहिए होगी, मकान बनाने का रहेगा, तो मकान बनाएगा तो कहाँ बनाएगा, जमीन फिक्स है, पॉपुलेशन बढ़ती रहनी है, जमीन तो फिक्स है, जमीन थोड़ी बढ़ जाएगी, जमीन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ती रहनी है, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जमीन की आवश्यकता बढ़ेगी घर बनाने के लिए, तो क्या होगा, तो जो हमारे अरेबल लैंड है क्या होगा, लगातार क्या होगा, कम होता ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं कभी भी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर डेवलपमेंट होगा, जितनी भी कंट्रियाँ होंगी डेवलपमेंट की ओर अगर वो चाहेगी तो क्या होगा, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, इससे क्या होगा, नुकसान किसका होगा, अरेबल लैंड में भी नुकसान होगा, याद रखना, जिससे क्या होगी, कृषि योग्य भूमि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या है हमारा वाटर पोल्यूशन, देखो वाटर पोल्यूशन इज
वाटर पोल्यूशन क्या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट में अपना है। ये भी जो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है उसमें क्या मेन रोल वाटर पोल्यूशन का भी है। जैसे यूएनओ ने एक रिपोर्ट दी, यूएनओ ने एक रिपोर्ट अपनी पब्लिश की, किस रिपोर्ट के नाम पर आप जानते हैं? एनसीआर। वो कब दी थी? 2016 में रिपोर्ट जारी की थी। उसमें से क्या बताया था कि लगभग 63 बिलियन पीपल क्या किससे सफर कर रहे हैं? नो एक्सेस यानी उनके पास में क्या है? पीने वाला पानी ही नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, यानी प्योर वाटर नहीं है उनके पास। कितने लोग क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं। याद रखना वर्ल्ड में कितने लोग सफर कर रहे हैं। साथ साथ क्या है? 2.4 बिलियन पीपल। आप समझो बिलियन पीपल की बात कर रहा है। 2.4 बिलियन पीपल किससे सफर कर रहे हैं? वो सैनिटेशन सफाई व्यवस्था से सफर कर रहे हैं, यानी कि साफ सफाई करने के लिए उनके पास में वाटर वगैरह नहीं होता कुछ ऐसा। लोग इससे सफर कर रहे हैं तो समझो। और इसी का रिजल्ट हो रहा है कि हर साल लगभग कितने लाख पीपल? 30 लाख बच्चे। कितने बच्चे? 30 लाख बच्चे। नियर अबाउट 3 बिलियन पीपल क्या हो रहे हैं हर साल उनकी डेथ हो रही है। किसकी वजह से? वाटर पोल्यूशन की वजह से। जैसे बहुत सारे हमारे देश में रिवर्स हैं, जैसे यमुना की बात करें, दिल्ली है, आगरा है, यहाँ पर कौन सी रिवर है? यमुना। चले जाओ तो इनको क्या करें? ग्रीन सूट के नाम से जानते हैं। ग्रीन सूट क्यों कहते हैं? क्यों साफ हो गया वो? यानी उनका पानी क्या होगा? ग्रीन हो गया। ब्लू से क्या हो गया? ग्रीन हो, यानी पोल्यूशन की वजह से क्या हो गया? उनके वाटर का पानी यानी कलर ही चेंज हो गया। उनको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीन सूट के नाम से पुकारते हैं। समझो यमुना का पानी हो गया, इतनी पोल्यूटेड हो गई तो नुकसान किसका होगा? व्यक्तियों का तो होगा, कहीं ना कहीं रिसोर्स तो लगा ही होगा ना पीने के पानी में। इसी तरह तो यहाँ पर ऐसा चलता है। फिर क्या है? ओजोन कहता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? जो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है। देखिए यहाँ पर क्या ओजोन लेयर आप नहीं रहा है, ये आपको गई हमारे यहाँ से क्या सवाल मान लें इसको। यहाँ से क्या होती है? अल्ट्रावायलेट यानी क्या इसको किरणें क्या करती हैं? आप पर आती हैं। लेकिन यहाँ से क्या है? जो किरणें हैं जो आप पर डायरेक्ट आती हैं, बहुत हीट लेकर के आती है। यहाँ पर क्या ओजोन लेयर पाई जाती है। याद रखना क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ये क्या करता है? जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती है क्या करता है? ब्लॉक कर लेने का काम कौन करता है कि ओजोन लेयर। इसमें क्या है? होल पाया गया। होल पाया जाएगा जिससे क्या डायरेक्ट सन की रेज क्या होगी? अर्थ पर गिरेगी। अगर अर्थ पर गिरेगी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कई सारी प्रॉब्लम आएगी भारत के पास, क्या वर्ल्ड के पास में कई सारी प्रॉब्लम आएगी। और यही रोल कब देखा गया? 1980 में। 1980 में क्या देखा गया? इस रोल को देखा गया अंटार्कटिका के ऊपर। कब देखा गया? 1980 में। कहाँ देखा? अंटार्कटिका के ऊपर क्या देखा गया? होल देखा गया। ये जोन लेवल में क्या है? होल हो गया, जो क्या करेगा? इससे सफर करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या फंक्शन शो करने लग गए। याद रखो इसी में क्या है? होल इन ओजोन लेयर। समझ आ गया? ओजोन लेयर क्या है? और ये होता किसकी वजह से? बहुत सारे गैसेस क्या करते हैं? बहुत सारे गैसेस मीथेन हो गया, जितनी भी गैस है CO2 वगैरह क्या है? ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें? ओजोन लेयर के डिप्लेशन में। यानी इसको नुकसान पहुंचाती है बहुत ज्यादा। याद रखना। तो ये समझ आ गया क्या था? इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओजोन लेयर है क्या? अब कहाँ पाई जाती है? गैस मार्केट में क्या रोल है इसका? तो ये देखो क्या था? ओजोन होल क्या है? होल की बात करेंगे ओजोन लेयर। फिर क्या है? डिफॉरेस्टेशन। ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट के चक्कर में क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध जो जंगलों की कटाई की जा रही है। क्या की जा रही है? डेवलपमेंट के लिए किसकी कटाई की जा रही है? पेड़ों को काटा जा रहा है। इसको क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन से नुकसान किसका हो गया? एनवायरनमेंट को नुकसान हो ही रहा है। यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान तो हो ही रहा है। और जो फॉरेस्ट वगैरह जो लगे होते हैं, फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? और ट्रीज वगैरह जो लगे होते हैं इनको और बिगर्स ऑफ द रेन वाटर बोला जाता है। याद रखना। और बिंगर ऑफ द रेन वाटर यानी कि जो वाटर को बुलाने का काम कौन करता है? ये करते हैं। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं? जब पेड़ पौधे लगे होते हैं किसी एरिया में, वहाँ पर झमाझम बारिश होती रहती है। याद रखना इस तरह अगर बारिश होती है वहाँ पे, ये क्या करते हैं? फिक्स। आज क्या है? जो हमारे पास में कैसा एनवायरनमेंट है पूरी तरह उसका क्या है? संतुलन बिगड़ चुका है। उसका संतुलन क्या है? बिगड़ चुका है। अब बरसात के मौसम बरसात भी नहीं होती। जब भी मौसम होना चाहिए बरसात से बरसात नहीं होती है। बरसात होती है तो मालूम चला कि कहीं बाढ़ लेकर के चली आएगी। गर्मी क्या है? पहले फिक्स होता था कि 4 महीने के साल के महीने डिवाइड कर दिए गए।
कि 4 महीने गर्मी 4 महीने जाड़े इस तक होता है। अब क्या ठंड आती है 1 हफ्ते 15 दिन रुकती निकल जाती है। गर्मी क्या है 8-8 महीने फेस करता है व्यक्ति, 8-8 महीने क्या करता है गर्मी फेस करता है। ये सब किसकी वजह से है? गर्मी का मतलब क्या है? आपका टेम्परेचर क्या है बड़ा होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या पड़ेगी? गर्मी ज़्यादा रहेगी, ठंड पड़ेगी, गर्मी रहेगी। तो सबसे बड़ा रोल क्या देख ओजोन लेयर में रोल भी हुआ, तो सब कुछ किसका रिस्पॉन्सिबल है? डिफॉरेस्टेशन। कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना इन सब प्रॉब्लम्स में। अगर हम ये बंद कर दें तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं होगा। डेवलपमेंट के नाम पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा इसी को नुकसान पहुंचाया जाता है। याद रखना, हम लोगों ने टारगेट क्या बनाया थे जब हमारा देश आजाद हुआ था? आजाद कब हुआ? 1947 में हमने टारगेट बनाया था कि 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होने चाहिए। किसी भी देश में 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होने ही चाहिए, कंपलसरी है। लेकिन आज तक हम इस यानी कि इसको हम लोगों ने क्या पकड़ नहीं पाए। आज तक का रिकॉर्ड हो गया, हम लोग इस तक पहुंच नहीं पाए। कैसे नहीं पहुंच पाए? क्योंकि ये सब डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों ने क्या किया? अंधाधुंध जंगलों की क्या की कटाई की। और इस समय हमारे पास में कितना रिजर्व है? 22.3 के आसपास हमारे पास में क्या है? वाटर, यानी कह सकते हैं फॉरेस्टेशन है। और ये बात हम टारगेट क्या बनाया है? सबसे पहले टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टारगेट क्या है? पूरा नहीं हो पा रहा। अब समझ इतने सालों से नहीं पूरा हो पा रहा तो कितना मुश्किल टास्क हो गया ये। इसकी वजह से क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन में ये सब हमने देखे ये क्या क्या नुकसान होता है। साथ में क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी होता है। किसका डिस्प्लेसमेंट होगा? पीपल्स का, ट्राइब्स का। बहुत सारे ट्राइब्स क्या करती है? जंगलों में रहती है। कहाँ रहती है? जंगलों में रहती हैं। अगर ट्राइब्स जंगल में रह रही हैं, अगर फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो उनका शेल्टर है, उनका शेल्टर किसको बनाकर रखते हैं? वो फॉरेस्ट को अपना घर बना करके रखते हैं। और जब क्या किया जाता है? इनको काट दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे? बाहर क्यों निकलेंगे? तो उनको क्या डिस्प्लेसमेंट तो फेस करेंगे। उनके साथ में क्या उनके सर्वाइवल की क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, आज हम एनिमल्स क्या बहुत सारे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। किसका रिजल्ट है? डिफॉरेस्टेशन। कोई जानवर एक्सीडेंट होते चले जाते किसका है? डिफॉरेस्टेशन। उन्होंने अपने घर जो रहने वाले घर क्या किए? खो दिए। अब जहाँ जो व्यक्ति सर्वाइव कर पा रहा था, जो एनिमल्स जिस जगह पे सर्वाइव कर पा रहा था, क्या है उसकी जगह ही नहीं रह गई, तो कहाँ सर्वाइव करेगा? कहाँ सर्वाइव करेगा? तो क्या हो गए? वो विलुप्त हो गए। कुछ जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए क्या हो गए? विलुप्त हो गए। समझ आ गया ये सब प्रॉब्लम्स क्या है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन की क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट इसमें?